दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अकरम शाहिद, आप देख रहे हैं दी हिलर। साथियों, आप जब वीडियो शूट करते हैं या वीडियो काइन मास्टर के ऊपर आप एडिटिंग करते हैं और उसमें आप कुछ टॉप सीक्रेट रखना चाहते हैं या उसमें से कुछ आप छुपाना चाहते हैं जो जाहिर नहीं करना चाहते, तो साथियों आज हम काइन मास्टर की मदद से सीखेंगे कि हम उसको किस तरह से ब्लर कर सकते हैं। चलें साथियों, वक्त ज़ाया किए बगैर सीखते हैं कि हम उसको किस तरह से हिडन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट, अपना फेस या कोई आपकी ऐसी सीक्रेट चीज़ है जिसको आप चाहते हैं कि कोई दूसरा ना देखे या आप उसको ब्लर करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम ये ही सीखने वाले हैं। उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि काइन मास्टर के नाम से है। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। साथियों, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 अदद रेड कलर के बटन्स हैं। सबसे बड़े साइज़ का जो बटन है जिसके ऊपर प्लस का निशान है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कोई डिफरेंट स्लाइड्स आपके सामने आ जाएंगी। जैसा कि इसके ऊपर मुख्तलिफ फिगर्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इन फिगर्स का क्या मकसद है। साथियों, 16.9 ये फेसबुक और यूट्यूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 9.16 ये टिकटॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 1.1 ये इंस्टाग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हमें फेसबुक और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसा ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जितनी मेरी वीडियोज़ और जितनी मेरी पिक्चर्स मेरे मोबाइल में पड़ी है, काइन मास्टर वो सब मेरे सामने ले आता है। और अगर आप काइन मास्टर इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपकी कोई पिक्चर या कोई टेक्स्ट या कोई मूवी कोई दूसरा ना देखे, उसको आप चाहते हैं कि उसको ब्लर करें या उसको छुपा दें, तो साथियों उसके लिए आपको बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत से कलर आ जाएंगे। आपने यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने उसका साइज़ यहाँ से बढ़ा लेना है और साइज़ बढ़ाने के बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपने लेयर में आना है। लेयर में आने के बाद आपने यहाँ मीडिया में आना है। मीडिया में आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से फाइल, आपने अपनी वीडियो या पिक्चर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। प्रोसेस एक ही है, आप वीडियो के ऊपर इसको अप्लाई करें या अपनी पिक्चर के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर, इसका प्रोसेस और तरीकाकार सेम है। मैं यहाँ वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। वीडियो मेरे सामने इंपोर्ट होकर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े साइज़ का वाइट कलर का बॉक्स है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्ट होने के बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप इसका यहाँ से नीचे साइज़ भी एक जैसा कर लीजिए और वापस लेयर में आइए। लेयर में आने के बाद आप यहाँ से एक और वीडियो इंपोर्ट कर लें। साथियों, आपने यहाँ से एक और वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है और उसका साइज़ आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। एक और वीडियो भी मैंने इंपोर्ट कर ली है। साइज़ आपने उसका भी यहाँ से चेक कर लेना है। साथियों, आप देख सकते हैं कि ये तीनों वीडियो है और इनके साइज़ डिफरेंट्स हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि आप काइन मास्टर की स्क्रीन के ऊपर एक ही वक्त में 3 वीडियो किस तरह से प्ले कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप जिस चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं
या छुपाना चाहते हैं, सो वो किस तरह से मुमकिन। सो साथियों यहाँ से करना है आपने ओके, लेयर में आना है, लेयर में आने के बाद मीडिया में आना है। सो मीडिया में आने के बाद यहाँ से आपने एक और वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है। सो एक और वीडियो भी आ चुकी है, सो आप इसका भी साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। सो एक और वीडियो भी आ चुकी है। सो साथियों आपने यहाँ इसको भी ओके कर देना है और इसका भी आपने यहाँ से साइज़ चेक कर लेना है। सो यहाँ से आपने इसको ओके करने के बाद अब आप इसको प्ले करेंगे तो तीनों वीडियो एक ही वक्त में चलेंगी। सो मैंने इसको प्ले कर दिया है, आप देख सकते हैं कि तीनों वीडियो एक ही वक्त में चल रही हैं। सो इस तरह से आप तीनों वीडियो को एक ही वक्त में चला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप यहाँ इसको कर दें ओके। ओके करने के बाद आपने यहाँ लेयर में आना है, लेयर में आने के बाद इफ़ेक्ट में आना है और इफ़ेक्ट में आने के बाद आप यहाँ से बेसिक इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगी। सो आपने क्लासिक के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इफ़ेक्ट आ चुका है। सो यहाँ आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि जो वीडियो आप बना रहे हैं या चला रहे हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो अगर आप चाहते हैं कि जब तक वो वीडियो चलती रहे तो वो आप जिस चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो में ही उसको आप चाहते हैं कि छुपाएं, तो वो उसके लिए आप इसका यहाँ से टाइम नीचे से आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसका टाइम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो चंद सेकंड के लिए ही ब्लर होगी या छुपेगी। सो यहाँ से आपने इसको कर लेना है ओके। अब यहाँ से एडजस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ जिस चीज़ को ब्लर करना चाहते हैं उसके ऊपर इसको ले जाएं। सो यहाँ से इसको कर लिया। सो यहाँ से साथियों आपने उस जगह के ऊपर इसको ले जाना है जहाँ जिस टेक्स्ट को, जिस फेस को, जिस चीज़ को आप ब्लर करना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ सेटिंग है, सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सो सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं वाइट कलर का एक बटन है और इसके ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है। सो आप इसको अपनी फिंगर की मदद से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। सो आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे सो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्लर हो चुका है, छुप चुका है। सो यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। सो साथियों इसका प्रोसेस और तरीक़ाकार एक ही है। आप अपनी वीडियो को, अपने टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को अगर इस तरह से ब्लर करना चाहते हैं या उसको छुपाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस यही है। सो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। सो साथियों तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में।